हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी आईएएस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी देव द्वितीय 1135 से 65 ईस्वी के आसपास इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जाजल्य देव के बारे में। जाजल्य देव के बारे में हमने कौन कौन से मंदिर निर्माण किया, कब से कब तक शासन किया। तो आज की क्लास में जो हम अगला नंबर का जो पढ़ते हैं, 7वां नंबर का, वो है आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी के आसपास इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया। अब जो इनके जो प्रमुख कार्य हैं, कब तक शासन किया इन्होंने, इनके साम्राज्य के विस्तार कैसे हुए, कौन से अभिलेख हुए, कौन से सिक्के चलाए, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में। सबसे पहले है जीर्णोद्धार। मतलब जीर्णोद्धार में आपका जो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो जीर्णोद्धार का कार्य किसने किया? तो सेनापति कौन है? सेनापति जगतपाल। सेनापति जगतपाल ने विलासतुंग द्वारा स्थापित, क्या विलासतुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन, आपका राजीव लोचन मंदिर कहाँ है? आपका राजीव में ना, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जो सेनापति पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने क्या किया? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया ना। उसका साम्राज्य विस्तार, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन से साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सामंत कौन था? इनके जो सामंत थे पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत कौन थे? आपका ब्रह्मदेव ना, ये आपका ब्रह्मदेव थे। तो इन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक, कलिंग क्या है? कलिंग प्राचीन नाम है, कलिंग इसको हम उड़ीसा के नाम जानते हैं। तो कलिंग, आपका कलिंग के शासक कौन है? जटेश्वर वर्तमान अनंत वर्मन का पुत्र को पराजित किया। जो जटेश्वर कौन था? ये अनंत वर्मन का पुत्र था ना। इनको ना पृथ्वीदेव प्रथम ने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर इनको पराजित किया, अर्थात हराया इनको ना। किसको हराया? ये जटेश्वर किसके पुत्र थे? आपके अनंत वर्मन का पुत्र था ना। उसके बाद दूसरा में है आपका चक्रकोट किसको बोलते हैं? वर्तमान में जो चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है ना, वही आपका इंद्रावती नदी पे जो फॉल्स है, जगदलपुर मुख्यालय, बस्तर इनका जिला है। तो ये चक्रकोट है। वर्तमान नाम क्या है इनका? चित्रकूट वर्तमान नाम चित्रकूट। जगदलपुर बस्तर के गंग राजाओं, कौन सा? गंग राजाओं को पराजित किया। ये आपका गंग राजाओं को किसने पराजित किया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने पराजित किया। ओके। उसके बाद है अन्य क्षेत्र विजित। इसके अलावा जो पृथ्वीदेव द्वितीय ने कौन कौन से क्षेत्र विजित किया ना, तो ये आपका सरहगढ़ जो प्राचीन नाम है, अभी क्या है आपका? सारंगगढ़। फिर मचका है। उसके बाद मचका का जो, अभी सिहावा को क्या बोलते हैं? मचका बोलते थे प्राचीन समय में। उसके बाद एक कांदा डोंगर है। फिर काकरा, यानी कांकेर क्षेत्र को भी इन्होंने विजिट किया। उसे कलचुरियों के जो साम्राज्य का ना सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ है? आपका पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही जो कलचुरी राजवंश के सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ है। उसके बाद आपका जानकारी स्रोत। अब हमें पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी स्रोत कहाँ से, कौन से अभिलेख से प्राप्त होते हैं ना? राजिम के शिलालेख। कहां से प्राप्त होते हैं हमें? राजिम की शिलालेख से हमें पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपका राजिम के शिलालेख से हमें पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अभिलेख, जो सर्वाधिक जो अभिलेख किसके प्राप्त हुए? पृथ्वीदेव द्वितीय के ना। ये सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? जिनकी संख्या 13 है। यानी पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या कितनी है? 13 है। आप लोग याद रखेंगे। उसका सिक्का, जो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो शासन काल में कौन से सिक्के चलाए गए थे, वो है आपके, इनके द्वारा स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए गए थे। कौन क्या जारी किए थे? स्वर्ण एवं रजत के सिक्के ना। ये इनके द्वारा क्या है? स्वर्ण एवं रजत क्या है? कांसा होता है ना, एक रजत के सिक्के जारी किए गए। किसके शासनकाल में? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नगर स्थापत्य। मतलब आपका जो पृथ्वीदेव
पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य कला नगर निर्माण का आयोजन नगर निर्माण किया गया। ओके, तो इसमें है आपके इनके शासन काल में रतनपुर में किले का निर्माण। किसके काल में रतनपुर में किले का निर्माण हुआ? किला होता है ना एक बाउंड्री गोल घेरा जिसमें आपका राजाओं और लोग रहते थे, राजा का महल स्थापित होता था, वही एक किला। किला मतलब बहुत बड़ा होता है, जो काफी ऊंचाई दीवार होता है, वो है किला। किले का निर्माण किसके काल में हुआ? पृथ्वीदेव द्वितीय का निर्माण किया गया था, जिसे गज किला, क्या जिसे गज किला क्या कहा था आपको, जिसकी गज किला ना, ये इनके शासन काल में रतनपुर में एक बड़ा भव्य किले का निर्माण किया गया, जिसे गज किला कहा जाता था। उसके बाद जिसमें एक क्या है, रावण की क्या है, जिसमें एक रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है। कैसी मूर्ति स्थित है? रावण की एक मूर्ति स्थित है, जिसमें जो स्वयं के क्या है, जो स्वयं के सिर काट रहा है ना, सिर काट रहा है, मूर्ति स्थित है जो अपना खुद का स्वयं का सिर काट रहा है। कौन किनके शासन काल में स्थापित था? ये पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके शासन काल में, किसके शासन काल में? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में रतनपुर में क्या खड़ग तालाब का निर्माण किया गया। ये आपका खड़ग तालाब का निर्माण किया गया ना। तीसरा, इनके सामंत, किसके सामंत? पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज, ये वल्लभराज ना, वल्लभराज ने खारंग झील, कौन से झील का निर्माण करा? ये आपका खारंग झील का निर्माण करा है ना। उसके बाद है सामंत ब्रह्मदेव ने, फिर इसके बाद है पृथ्वीदेव के काल में ही सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर, कहाँ आपका संबलपुर कहाँ है आपका? उड़ीसा ना। संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धूर्जति मंदिर व डूमर महल बनवाया। ये नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धूर्जरी मंदिर व डूमर कौन सा महल? डूमर महल बनवाया। किसने बनाया है? इसके जो सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में क्या धूर्जरी मंदिर व डूमर महल बनवाया। तो ये थे हमारे कलचुरी राजवंश के जो आपके 7वें नंबर पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करें। देखो, जो जीर्णोद्धार है ना, किसने कहा था? जीर्णोद्धार आपका सेनापति जगतपाल ने विलास तुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार है। किसके कहा? कौन से शासनकाल में? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में उसके सेनापति जगतपाल ने जो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बस ये फैक्ट याद रखिए। उसका साम्राज्य विस्तार, इसका जो साम्राज्य विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कहां से कहां तक हुआ? सामंत, ये याद रखिए कि किसने, इसके जो सेनापति जो ब्रह्मदेव ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारा कार्य ने इनका सेनापति ब्रह्मदेव ने कराया। ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक, कहां का शासक? कलिंग के शासक जटेश्वर अनंत वर्मन का पुत्र किसको हराया? जटेश्वर अनंत वर्मन का पुत्र को पराजित किया। उसके बाद चित्रकूट जो आपका जगदलपुर बस्तर के गंग राजाओं को भी इन्होंने पराजित किया। अन्य क्षेत्र विजित, इसके अलावा जो पृथ्वीदेव द्वितीय ने कौन कौन से क्षेत्र विजित किया? तो है आपका सरहगढ़ किसको बोलते हैं? आपका सारंगगढ़ को ना। फिर मचका का क्या हुआ? अभी जो वर्तमान नाम है सिहावा। फिर ना कांदा डोंगर हो गया, काकरा जो अभी वर्तमान भी कांकेर है। कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, कलचुरी के शासन का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही संपन्न हुआ। उसके बाद है जानकारी स्रोत, हमें कौन से अभिलेख जानकारी से मिलती है? तो हमें राजिम के जो अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है। उसके बाद है अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले? पृथ्वीदेव द्वितीय के ताम्रपत्र मिले। ये कुल टोटल जो इनके जो अभिलेख है ना 13 मिले है ना, जिनकी संख्या 13 है। उसके बाद सिक्का, जो इनके सिक्के, इन्होंने अपने शासनकाल में स्वर्ण सिक्के व रजत के सिक्के चलवाए। ओके, नगर स्थापत्य, अब जो नगर निर्माण की प्रक्रिया, इन्होंने कौन कौन से नगर का निर्माण किया? तो सबसे पहले इन्होंने रतन में क्या है, एक किला का निर्माण किया जिसे गज किला कहा गया। और जो इसके बाद जो गज किला के पास से इन्होंने एक रावण की ऐसी मूर्ति स्थापित की जो अपना खुद का स्वयं का सिर काट रहा है। ओके, ये देखिए इनके शासन में रतनपुर में किले का निर्माण किया गया जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जो अपने स्वयं का सिर को काटते हुए दर्शा रहा है ना। ओके, काट रहा है। अब इनके जो शासन काल में रतनपुर में क्या है, एक कौन से तालाब का निर्माण किया? खड़ग तालाब का निर्माण कराया गया ना। उसके बाद इनके जो सामंत थे, वल्लभराज ने क्या बनाया?
वल्लभ राय ने खारंग झील का निर्माण कराया है ना, ये देखिए खारंग झील निर्माण कराया। सामंत ब्रह्मदेव, उसके बाद सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में ना नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धूर्जरी मंदिर व डूमर महल बनवाया। तो इस प्रकार हमने जो कलचुरी राजवंश के 7वें नंबर के जो शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में पढ़ा। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट जाजल्यदेव द्वितीय। तो जाजल्य द्वितीय में स्थापत्य कला क्या है, बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्थापत्य कला है, इनके शासन काल में कल्हड़ देव, कौन थे, कल्हड़ देव, अल्हड़ देव, कल्हड़ देव हो गया, अल्हड़ देव हो गया, उल्हड़ देव ने शिवरी नारायण में, कहा भाई आपका शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। किसने, अल्हड़ देव, कल्हड़ देव, उल्हड़ देव ने शिवरी नारायण, किसके समीप, शिवरी नारायण के समीप चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया। किसके शासन काल में, ये हम पढ़ रहे हैं जाजल्य देव ना, इनका शासन काल क्या था, 1166 से 68, सिर्फ में 2 साल 3 साल के अंदर इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। ओके, विजय अभियान। अब जो जाजल्य देव के जो विजय अभियान कौन कौन से थे इनके शासन काल में, तो ये इनके शासन काल में त्रिपुरी के शासक, कहाँ के शासक, त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। किसके शासन काल में, जाजल्य देव द्वितीय के शासन काल में जो त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया ना। उसके बाद जो असफल रहा, क्या, जो असफल रहा, यह युद्ध शिवरी नारायण, कहाँ, और यह जो युद्ध कहाँ पे हुआ, आपका शिवरी नारायण के पास हुआ। इस युद्ध में अल्हड़ देव ने क्या किया, जाजल्य देव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए ना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है 9वें नंबर का जो कलचुरी शासक है जगत देव, 1168 से 78। इनके बारे में हमें इतिहास में कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलती, इसलिए ये निरंक है। तो एक बार फिर से हम जाजल्य देव द्वितीय के रिवाइज करते हैं कि जाजल्य देव जो कलचुरी वंश के राजवंश के आपका 8वां नंबर के शासक है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया, 1166 से 1168 की ईस्वी के आसपास इन्होंने रतनपुर में शासन किया। तो जो इनकी स्थापत्य कला है, इनके शासन काल में क्या है, कल्हड़ देव, अल्हड़ देव, उल्हड़ देव ने शिवरी नारायण के समीप कौन से मंदिर का निर्माण किया, चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद है आपका विजय अभियान। कौन कौन से विजय अभियान हुए इनके शासन काल में, जाजल्य देव द्वितीय के शासन काल में जो त्रिपुरी के शासक, कहाँ के शासक थे आपका, त्रिपुरी, वही जबलपुर वाले त्रिपुरी के शासक क्या, जय सिंह ने रतनपुर आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण असफल रहा ना। और यह युद्ध किसके समीप हुआ, शिवरी नारायण के समीप पास हुआ। इस युद्ध में अल्हड़ देव ने क्या किया, इस युद्ध में जो अल्हड़ देव ना युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जाजल्य देव की सहायता करते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार जाजल्य देव का शासन काल था। अब जब नेक्स्ट है 9वां है आपका जगतपाल। इनके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती ना। जगत देव के बारे में हमें इनके जो 9वें नंबर के हैं जगत देव 1168 से 78 ईस्वी, इनके बारे में हमें किसी बुक में संक्षिप्त जानकारी नहीं मिलती और इतिहास में भी इसके बारे में कोई खास उल्लेख नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पृथ्वीदेव द्वितीय प्रथम पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल्य देव द्वितीय, और तीसरा पढ़ा हमने जगत देव है। तो इस प्रकार हमने जो कलचुरी राजवंश के कुछ राजाओं के नाम जाने और आगे पार्ट में हम रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। हैव एन अवेसन डे और थैंक यू सो मच।